हेलो फ्रेंड, हिलाल आर्ट क्लासेस में आपका स्वागत है। आइए एक नया प्रैक्टिस सेट हल करते हैं। आज हम 51 नंबर प्रश्न से 75 नंबर प्रश्न तक आपको हल कराएंगे। कोशिश करेंगे व्याख्या करने की और चित्रकार जो भी क्वेश्चन हैं इसमें उनके बारे में उनसे रिलेटेड और जानकारी देने की कोशिश करेंगे ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। किसी भी तरीके का प्रश्न आए आप उसे हल कर लें। पहला प्रश्न है, लियोनार्डो दा विंची का सर्वप्रथम उत्कृष्ट चित्र कौन सा है? ये सारे चित्र लियोनार्डो दा विंची के ही हैं, लेकिन इसमें जो सर्वप्रथम उत्कृष्ट चित्र था वो ऑप्शन डी सही है। ये वर्जिन ऑफ द रॉक्स पहला चर्चित चित्र इनका था, वर्जिन ऑफ द रॉक्स। और ये मोनालिसा सबसे प्रसिद्ध चित्र उनका है। लास्ट सफर भी काफ़ी चर्चित हुआ था। अगला है, मनोहर केशव गोवर्धन तथा बालचंद की कला में क्या समानता है? तो आत्मचित्र बनाने में ये माहिर थे, तो यही इनमें समानता है, बाकी ये समानता इनमें नहीं है। अगला है, अमरू शतक के चित्रों के लिए कौन सी शैली प्रसिद्ध है? मालवा शैली प्रसिद्ध है। अगला है, कुंडलीकृत मेघ किस शैली की विशेषता है? कुंडलीकृत मेघ ये किस शैली की विशेषता है? ये जोधपुर शैली की विशेषता है। ये किस शैली की है? जोधपुर शैली की विशेषता है। अगला है, पाल शैली का युग कौन सा था? पाल शैली मध्यकाल की शैली को पाल शैली कहा जाता है। पाल शैली या पोथी शैली ये मध्यकाल की शैली है। मध्यकाल की शैली कितने भागों में बांटते हैं? 2 भागों में बांटते हैं, पूर्व मध्यकाल और उत्तर मध्यकाल। पूर्व मध्यकाल और उत्तर मध्यकाल 2 भागों में बांटते हैं। पूर्व मध्यकाल 700 से 1000 ईस्वी तक और उत्तर मध्यकाल 1000 से 1550 ईस्वी तक था। तो पूर्व मध्यकाल में शीतल वासन था, एलोरा की गुफाएं थी। और उत्तर मध्यकाल में पाल, जैन तथा अभ्रंश शैली का हम अध्ययन करते हैं। तो पाल शैली को पोथी शैली भी कहा जाता है या मध्यकालीन शैली को पोथी शैली भी कहा जाता है। प्राचीन गुफा चित्रों में कन्याएं बालाएं कहाँ अंकित हैं? प्राचीन गुफा में ये सिंगरिया श्रीलंका में है। सिंगरिया गुफा ऑप्शन ये सही होगा। सिंगरिया गुफा में कन्याएं दर्शाई गई हैं। सिंगरिया गुफा कहाँ? श्रीलंका में है। इसका निर्माण कब हुआ था? 5वीं शताब्दी में हुआ था। निर्माणकर्ता कौन थे? श्रीलंका के राजा कश्यप प्रथम थे। इसका निर्माण करने वाले कौन राजा थे? कश्यप थे। अजंता की 16वीं और 17वीं गुफा के समकालीन ये गुफा है। सिंगरिया गुफा अजंता की गुफा के समकालीन है और ये भी बौद्ध गुफाएं हैं। बौद्ध धर्म संबंधित गुफाएं हैं। बौद्ध धर्म संबंधित चित्र यहाँ पर मिले हैं और अजंता में भी बौद्ध धर्म से संबंधित हैं, तो इसलिए अजंता से मिलती जुलती शैली इसकी है। और अप्सराओं तथा मेघ कन्याओं का चित्रण यहाँ पर किया गया है। 21 रूपायनी स्त्रियों का चित्रण भी सिंगरिया में ही किया गया है। सिंगरिया में कुल 6 गुफाएं हैं, जिसमें से 2 गुफाओं में ही चित्र मिलते हैं। गुफा ए और
बी उसका नाम रखा गया, ए में 4 और बी में 17 रूपायनी स्त्रियों के चित्र पाए गए हैं। इसी गुफा में अप्सराओं को मेघ कन्याओं के रूप में दर्शाया गया है। और सिंगरिया गुफा की खोज कब की गई थी? 1830 ईस्वी में फोमर्स ने किया था। तो हमने सिंगरिया गुफा के बारे में आपको संपूर्ण जानकारी दे दिया। इससे क्वेश्चन जो बनेंगे, किस धर्म संबंधित है? 21 रूपायनी स्त्रियों का चित्रांकन कहाँ किया गया है? सिंगरिया गुफा की शैली किससे मिलती जुलती है? सिंगरिया गुफा किस अजंता की किस गुफा के समकालीन थी? तो 16वीं 17वीं की। निर्माणकर्ता कश्यप कहाँ पर है? श्रीलंका में है। कुल 6 गुफाएं इसमें पाई गई हैं। तो ये हमने आपको पूरी जानकारी सिंगरिया के बारे में दे दिया है। अगला है चौथी शताब्दी ईसा पूर्व का निम्नलिखित में से कौन सा मूर्तिकार नहीं है? स्कोपस, लिसिप्सस, फिडियास, ये तीनों मूर्तिकार हैं। प्रैक्टिस्टाइल्स ये मूर्तिकार नहीं है। ये परवर्ती ये प्रैक्टिस्टाइल्स जो है मूर्तिकार नहीं है। बाकी ये तीनों मूर्तिकार हैं। अगला है हुमायूं के दरबारी चित्रकार कहाँ के रहने वाले थे? तो ईरान के रहने वाले थे। अब्दुल समद सिराजी और मीर सैयद अली, 2 चित्रकार जो हुमायूं के दरबार में आए थे, वो कहाँ थे? ईरान के थे। पहली बार इन्हें काबुल में मिले थे और भारत पर पुनः सत्ता स्थापित कर लेने के बाद ये हुमायूं के दरबार में ईरान से आए थे। और ईरानी फारसी शैली का चित्रण शुरू हुआ। बाद में अकबर के समय में मुग़ल शैली की स्थापना होती है। तो ईरान के थे अब्दुल समद सिराजी और मीर सैयद अली। अगला बाद में अब्दुल समद सिराजी जो है वो अकबर का शिक्षक भी नियुक्त किया गया था। हुमायूं ने अकबर का शिक्षक नियुक्त किया था इन्हीं अब्दुल समद सिराजी को। अगला स्तूप में 400 से अधिक उत्कीर्ण लेख हैं। किस स्तूप में? तो सांची के स्तूप में 400 से अधिक उत्कीर्ण किए गए हैं लेख। सांची के स्तूप कहाँ पर है? मध्य प्रदेश, एमपी के रायसेन जिले में विदिशा नामक स्थान पर है। और ये अशोक ने इसका निर्माण करवाया था। अशोक के समय का बना है सांची का स्तूप। और ये लाल बलुए पत्थर से निर्मित किया गया है। और इसमें 400 से अधिक लेख उत्कीर्ण करवाए गए हैं अशोक के द्वारा। और सबसे प्राचीन स्तूप यही है, सांची का स्तूप। अगला है ऑस्कर में नामित प्रथम भारतीय फिल्म मदर इंडिया के निर्माता कौन थे? तो ये महबूब खान थे। महबूब खान की फिल्म थी मदर इंडिया। ये पहली फिल्म थी जो ऑस्कर के लिए नामित की गई थी, लेकिन ऑस्कर पुरस्कार जीत नहीं पाई। अगला है सन्यासी के भेष में बुद्ध चित्र किसने बनाया है? सन्यासी के रूप में बुद्ध का चित्र बनाया है ऑप्शन डी पुतिन बिहारी दत्त ने बनाया है। अगला है पोथी चित्रों का निर्माण किन राजवंश ने कराया था? पाल शासकों ने करवाया था पोथी चित्रण। पाल शैली को पोथी शैली या मध्यकालीन शैली को पोथी शैली चित्रण शैली कहा ही जाता है। तो मध्यकालीन शैली में हम अध्ययन किसका करते हैं? पाल शैली का और जैन शैली का। पाल, जैन, अपभ्रंश का अध्ययन करते हैं। तो पोथी चित्रण की शुरुआत कहाँ होती है? पाल शैली से होती है। पोथी चित्रण पाल शैली से शुरुआत होती है। ये पोथियाँ किस पर बनाई गई थी? ताड़पत्रों पर बनाई गई थी।
देवनागरी लिपि में लेख लिखे गए थे और ताड़पत्रों बनाई गई थी। और महायान बौद्ध धर्म से संबंधित ग्रंथों की जो पोथियां थी उन पर चित्रांकन भी किया गया था। तो पोथी चित्रण पाल शैली में किया गया था। और ये ताड़पत्रों पर किया गया था। जैन में जो है, जैन शैली में जो है कल्पसूत्र और बसंत विलास 2 ग्रंथ थे। कल्पसूत्र कागज पर पहली पोथी थी, कागज पर चित्रित पहली पोथी कौन थी? कल्पसूत्र। और बसंत विलास सूती कपड़े पर। तो पालों के समय तक ताड़पत्रों पर ही पोथी चित्रण हुआ है। और जैन के समय में जो है कागज और कपड़े पर शुरू हुआ था। तो इनमें प्रश्न जो बनेगा, पोथी चित्रण किसके समय शुरू हुआ था? पाल के समय में। और पहली किस पर किया गया था? ताड़पत्रों पर। कागज पर बिल्कुल नहीं किया गया है पाल शैली में। पाल शैली की जो पांडुलिपियां हैं वो ताड़पत्रों पर देवनागरी लिपि में हैं। ये महायान बौद्ध धर्म से संबंधित ग्रंथों का चित्रण किया गया है, उनकी पोथियां बनाई गई हैं। अगला है शोकमग्न दासी की आकृतियां बाघ गुफाओं में कहाँ चित्रित हैं? तो ये गुफा संख्या 4 के बाहरी बरामदे में इनका चित्रण किया गया है। बाघ की गुफाओं में, बाघ में कुल 6 गुफाएं हैं जहाँ पर चित्र मिले हैं। पहला गृह गुफा, फिर दूसरी पंच पांडव, तीसरा हाथी खाना, चौथी रंग महल। तीसरी रंग महल जो चौथी गुफा उसके बरामदे में ये चित्रण किया गया है। शोकमग्ना तथा एक दासी की आकृतियों का चित्रण यहीं पर किया गया है। 5वीं पाठशाला और 6वीं जो है निवास स्थान के रूप में जानी गई है गुफाएं। अगला है उत्तर प्रदेश में जैन तथा बौद्ध दोनों धर्मों का एक प्रसिद्ध तीर्थ स्थल कौन सा है? कौशाम्बी है। कौशाम्बी दोनों का तीर्थ स्थल है। अगला है पहली प्रत्यक्ष एक्शन फिल्म जो पूर्णतः कहानी आधारित थी। तो ऑप्शन बी सही होगा, गॉन विद द विंड। ये याद करने की चीज़ है, याद कर लीजिए। अगला है माइकल एंजेलो की 12 मूर्तियाँ कहाँ पर हैं? तो 12 मूर्तियाँ, ये ऑप्शन ए सही होगा, सेंट पीटर्स गिरजाघर में इन मूर्तियों का निर्माण किया गया है। माइकल एंजेलो की 12 मूर्तियों का निर्माण कहाँ? सेंट पीटर्स गिरजाघर में किया गया है। अजंता के किस गुफा का प्रवेश द्वार मद्रास आर्मी की सर्वप्रथम दिखाई दिया था? तो ये 10 गुफा संख्या 10 का प्रवेश द्वार पहली बार देखा था। मैकफर्सन, क्या नाम था उनका? मैकफर्सन ने, जो मद्रासी रेजिमेंट के जवान थे, उन्होंने जो है पहली बार ये 10वीं गुफा के प्रवेश द्वार पर पहुंचे थे। वहीं से अजंता गुफा की खोज की गई थी और सबसे प्राचीन गुफा अजंता की 10वीं ही है। सबसे प्राचीन गुफा कौन है? 10वीं है। और 16वीं 17वीं ये सबसे अच्छी दशा में 17वीं गुफा है। 17वीं गुफा सबसे अच्छी दशा में, इसे रंग महल कहा जाता है। और इसी में बुद्ध को भिक्षु के रूप में दिखाया गया है। और ये मर्दासन राजकुमारी की गुफा के नाम से जाना जाता है। तो ये इम्पोर्टेंट है। सैलो दी रिफ्यूजिस क्या है? तो ये कला प्रदर्शनी है। सैलो दी रिफ्यूजिस कला प्रदर्शनी है। अगला राम किंकर बैच की कला शिक्षा कहाँ हुई थी? शांति निकेतन में हुई थी। उनकी कला शिक्षा कहाँ हुई थी? शांति निकेतन में हुई थी। अगला है
आर्य नगर शैली का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण मंदिर कौन सा है? लिंगराज मंदिर। कहाँ पर? उड़ीसा में है लिंगराज मंदिर। ये आर्य नागर शैली का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण लिंगराज मंदिर में दिखाई देता है। अगला है मदर टेरेसा चित्र किसने चित्रित किया है? ये मदर टेरेसा चित्र जो है M.F. हुसैन ने चित्रित किया है। M.F. हुसैन ने चित्रित किया है मदर टेरेसा सीरीज। M.F. हुसैन के और प्रसिद्ध चित्र कौन है? जमीन इनका सबसे बेहतरीन चित्र है, जिसको इन्होंने सबसे बेहतरीन बताया वो जमीन है। दुपट्टे में महिलाएं, मकड़ी जाल, ये सब इनके प्रसिद्ध चित्र हैं। महाभारत, रामायण, दुर्गा, सरस्वती बहुत चित्रण किया है। भारत का पिकासो भी कहा जाता है किसे? M.F. हुसैन को भारत का पिकासो। और ये घनवादी शैली के चित्रकार माने जाते हैं और पैग के संस्थापक सदस्य थे M.F. हुसैन। 2011 में इनका निधन इंग्लैंड लंदन में हो गया और वहीं पर इनकी कब्र बनाई गई है उर्स पार्क में। तो M.F. हुसैन बहुत इम्पोर्टेंट है, 2 क्वेश्चन जरूर इनसे बनता है। अगला शीतल प्रभाव उत्पन्न करने वाले रंग होते हैं कौन? नीला और हरा शीतल प्रभाव उत्पन्न करने वाले रंग होते हैं। अगला है प्रभाववादी चित्रों का मूल उद्देश्य क्या था? ऑप्शन बी सही, विषय पर क्षणिक दृष्टि के प्रभाव का चित्रण, ये मूल उद्देश्य था। अगला है गोथिक युग का चित्रकार जिसके चित्रों में पुनर्जागरण काल की चित्रकला को जन्म दिया था? जियोत्तो। पुनर्जागरण काल की कला को जियोत्तो ने जो है जन्म दे दिया था। जियोत्तो की विचारधारा में पुनर्जागरण काल के अंश दिखाई देते थे, तो ये सी सही होगा ऑप्शन। अगला स्पेन की प्रागैतिक चित्रकला में चित्रित है रेंडियर, मानव, बाइसन, उक्त सभी है। ऑप्शन डी सही है, सभी का चित्रण किया गया स्पेन की प्रागैतिक चित्रकला में। बस फ्रेंड्स आज यहीं तक। हमने काफ़ी कोशिश किया है कि जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उनके बारे में विशेष तरीके से जानकारी देना और अन्य चीज़ें भी जो उनसे संबंधित हैं, जो प्रश्न बन सकते हैं, उनके बारे में हमने काफ़ी कोशिश किया है आपको बताने की। और ये वीडियो अच्छी लगे तो आप इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।